आज हम बात करेंगे दो बड़ी न्यूज़ के बारे में जो सीधा आ रही हैं यूएस से और कुछ कंपनीज की तरफ से। और हो क्या रहा है और क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है। वेलकम है आप सभी का। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीग्राम, एक्स और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे लिंक मिलेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्टो से जुड़े सारे न्यूज़ अपडेट कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अब आते हैं सीधा न्यूज़ के ऊपर। पिछले कुछ टाइम से मार्केट के अंदर बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। और सारी न्यूज़ आपको पता है, जुलाई का महीना ऐतिहासिक महीना रहा। 3 बिल पास हुए, जीनियस एक्ट पास हुआ और क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बनाने का काम हुआ अमेरिका के अंदर। और कहीं ना कहीं फ्यूचर की पिक्चर दिखाई गई है, ब्राइट फ्यूचर की पिक्चर दिखाई गई है। तो वो सब हो चुका है, अगस्त का महीना भी आ चुका है और अगस्त का फर्स्ट वीक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वीक आ रहा है, सेकंड वीक में सीपीआई डेटा आ रहा है। और अगस्त से हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहे हैं। गेम के भी चांसेस हैं, जब इतना कुछ बड़ा होता है तो उसके बाद गेम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस महीने बिटकॉइन की कोशिश रहेगी कि लॉन्ग्स के लिक्विडेशन किए जाएँ, सफाई की जाए। बिटकॉइन बड़ी तेज़ी से 1,23,000 से 1,16,17 पे आया और उसके बाद अब जो लॉन्ग्स के ट्रेड लगे हैं इस रेंज में 1,14,000, 1,15,000 पे जितने लॉन्ग्स के ट्रेड हैं, ये सब लिक्विडेशन तभी होंगे, चाहे वो हैवी हो, चाहे हैवी लेवरेज वाले हों, चाहे कम लेवरेज वाले हों। अगर उनको लिक्विडेशन करना है, उनको लिक्विडेट करना है, तो बिटकॉइन को 1,05,000, 1,07,000 की रेंज दिखानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, ठीक है। ये गेम हो सकता है इस अगस्त मंथ में, ठीक है। बहुत साइड लिक्विडेशन हो सकते हैं, शॉर्ट के भी हो सकते हैं, लेकिन पहले किसके होंगे वो कहीं ना कहीं देखना ज़रूरी है। तो सीपीआई डेटा भी आ रहा है और इसी बीच बहुत सारी न्यूज़ अपडेट हैं। एक्सआरपी को लेके पहले बात करेंगे। एक्सआरपी रिपल, जैसे बिटकॉइन की ट्रेजरी स्ट्रेटजी को अपनाया जा रहा है ना, वैसे ही एक्सआरपी की ट्रेजरी स्ट्रेटजी को अपनाया जा रहा है। और ये न्यूज़ है कंपनीज की तरफ से। पिछले कुछ टाइम से एक्सआरपी को बहुत सारी कंपनीज अपना रही हैं एज अ ट्रेजरी स्ट्रेटजी, ठीक है। मतलब अपनी ट्रेजरी के लिए एक्सआरपी को खरीदा जा रहा है, एक्सआरपी को ऐड किया जा रहा है। इससे अच्छी और इससे बुलिश न्यूज़ खुद एक्सआरपी रिपल के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि अब तक जो हो रहा था वो बिटकॉइन के लिए हो रहा था, कुछ गिने चुने कॉइन के लिए हो रहा था। लेकिन बिटकॉइन, इथीरियम के बाद अगर कोई बड़ा ऑल्ट कॉइन है तो एक्सआरपी है। अगर कोई फ्यूचर का बड़ा ऑल्ट कॉइन बन सकता है तो एक्सआरपी बन सकता है। एक्सआरपी में दम भी है और इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज एज अ ट्रेजरी स्ट्रेटजी एक्सआरपी को अपना रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने, वैसे तो आप देखते हो हर दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ लगा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि टैरिफ वॉर अभी भी थम नहीं रहा है और अब अप्रैल में भी टैरिफ वॉर चल रहा था। आप देखो, अप्रैल में चला तो मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट आया, उसके बाद टैरिफ की जो न्यूज़ है वो मार्केट में शांत रही। और अब अगस्त स्टार्ट होते ही टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है फिर से, ठीक है। इट मीन्स मार्केट्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने का, और सब चीज़ें टाइम पे होती हैं। इट मीन्स अगस्त में मार्केट्स पे ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि गेम हो सकता है। तो 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लग चुका है। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और भी अनाउंसमेंट किए हैं और साथ के साथ एक सबसे बड़ी डील हुई है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड अनाउंस किया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस ने ये अनाउंसमेंट किया कि $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा यूएस में। हालांकि एप्पल भी यूएस में, और तो एप्पल का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड क्या बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एआई को लेके भी हो सकता है। पिछले कुछ टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके भी बहुत सारे डील्स हुए हैं। तो एप्पल का एक बड़ा अनाउंसमेंट और साथ के साथ एक्सआरपी की ट्रेजरी स्ट्रेटजी। न्यूज़ काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं गेम के मूड में लग रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। तब तक के लिए बाय बाय।